यहाँ पे क्वेश्चन दिया अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि जी हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अयाद स्वर संधि का सूत्र क्या है, तो अयाद स्वर संधि का सूत्र है एचो यवा याव है। इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा। और वृद्धि रेच का है वृद्धि स्वर संधि। और आद गुड़ा किसका सूत्र है, ये है आद गुड़ स्वर संधि का। और जो ई को यड़ची है ये सूत्र है किसका, यड़ स्वर संधि का है। अगला क्वेश्चन है अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के, पहला है बाह्य प्रयत्न और दूसरा अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और जो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। अभ्यांतर प्रयत्न देखिए कौन कौन से 5 प्रकार हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषत स्पृष्ट, और तीसरा है विवृत, और चौथा है ईषत विवृत, और पांचवा है समृत। और जो बाह्य प्रयत्न होता है कितने प्रकार का, 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, विवार, संवार, नाद, श्वास और अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। चौथा क्वेश्चन दिया है जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ज, ब, ग, द। ये इतने वर्ड हैं जो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मूर्धा से बोले जाने वाले वर्डों को चुनिए, तो आप लोग सूत्र याद कीजिए। कौन सा सूत्र लगेगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम, ये सब सूत्र हैं दंता। और इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो सूत्र लगेगा ऋतु रसा नाम मूर्धा। इसमें आया है किस लाइन में आया है, री टू ट र सा किस लाइन में आया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है विद्याधन अर्थी में संधि है, यानी विद्याधन अर्थी में कौन सी संधि है, तो विद्याधन अर्थी में है दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि होता है। अगला क्वेश्चन दिया है चक्रपाणी में समास है, यानी चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान धारण करते हैं चक्र को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वृक्षादि पत्राणि पतंत में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है उससे, तो कौन सी विभक्ति हो, कौन सी विभक्ति कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा। विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, पत्ता वृक्ष से पत्ता अलग करने की बात की जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन दिया है वयम जलम पास्यामः का कर्मवाच्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माभि जलम पास्यते। इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पीतः में प्रकृत प्रत्यय होगा, तो पीतः में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी के साथ पाधन अक्त प्रत्यय होगा पीतः में। 11वां क्वेश्चन दिया है दृश धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो दृश धातु का रूप पढ़िए पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत। तो पश्येत होगा मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पश्येत। किस ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पश्येत। अगला क्वेश्चन दिया है नद्यः पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। अगला क्वेश्चन दिया है 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो 19 को नवदस भी कहते हैं, नवदस भी कहते हैं, उनविंशति भी कहते हैं, एकोनविंशति भी कहते हैं, यानी इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन शब्द उपसर्ग नहीं है, तो प्र, प्रा, सम ये सब उपसर्ग है और जो अम है ये प्रत्यय है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अम के साथ डी के साथ चला जाएगा। 15वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म चुनिए,
तो अशुद्ध कौन सा है? मालिनम होगा, मालिनम का होगा मलिनम का होगा पवित्रम। और महायोगी का महाभोगी होगा, ये भी सही है। शोका का आनंद है, ये भी सही है। और रुगड़ा का रोगी नहीं है, ये सही नहीं है। रुगड़ा का होगा ये स्वस्थ होगा। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो यह सभी लोगों को पता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक प्रसिद्ध नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है 7 अंक होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी के साथ। 7 अंक होता है। उत्तरामचरितमानस में भी 7 अंक होता है। और 5 अंक किस में होता है? मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक होता है। और 6 अंक होता है किसमें? स्वप्नवासवदत्तम में 6 अंक होते हैं। और 9 अंक किसमें होता है? सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया अभिज्ञान का अर्थ क्या है? तो अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ होता है और शकुंतला का पहचान बताने वाली अंगूठी। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कालिदास ने अपने नाटकों में किस छंद की प्रमुखता दी है? कालिदास ने अपने नाटकों में छंद की आर्य छंद की प्रमुखता दी है। अगर आ गया अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगी रस क्या है? तो अंगी रस इनका है श्रृंगार रस है। अगर पूछ दिया अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता दी है? तो प्रसाद गुण की प्रधानता दी है इन्होंने। और कालिदास को उपमा सम्राट भी कहा जाता है। अगर पूछ दिया कालिदास किस शैली के कवि हैं? किस शैली के आचार्य हैं? तो कालिदास हैं रसमय शैली के आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए के साथ आचार्य विश्वनाथ जी का है। अगला क्वेश्चन दिया है संस्कृत में कितने लिंग हैं? यह सभी लोगों को पता होगा। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। 3 लिंग कौन कौन सा होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और वचन कौन कौन सा होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष कौन कौन सा होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन दिया है सत्संगति कथय किम न करोत पुंसाम किस ग्रंथ की सुक्ति है? तो ये है नीति शतकम की है। इसका आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद होगा। इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा मह्याम पठनम रोस्ते। इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो गीता लिया गया है भीष्म पर्व से लिया गया है। और ये जो सभा पर्व से शिशुपाल वध से सभा पर्व लिया गया है। उद्योग पर्व किससे लिया गया है? उद्योग पर्व लिया गया है विदुर नीति से। और जो आदि पर्व है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संधि पद में लिंग है। संधि पद में कौन से लिंग है? तो संधि पद में होता है पुल्लिंग होता है। इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है इक्त्वत प्रत्यय है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है करु रस का स्थायी भाव है, यानी करु रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा करु रस का स्थायी भाव शोक होता है। करु रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। और वीर रस का होता है उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। कुल रस कितने होते हैं? रस के प्रकार 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। दूसरा है हास्य रस का हास दिया है। और करु रस का होता है ये शोक दिया है ऑप्शन में है। और रौद्र रस का होता है स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का होता है स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का होता है भय। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा या घृणा। और अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्य। और शांत रस का होता है निर्वेद। और वात्सल रस का होता है वात्सल्यता। ये पूरे 10 रस हैं। और जो आचार्य भरत जी हैं पूरे 8 रसों को माने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है नित्य नपुंसक लिंग में होता है। इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रवणम, और दूसरा भाषाम, तीसरा होता है पठनम, और चौथा लेखनम। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी के साथ 4। 27वां क्वेश्चन दिया है, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? नाटक को ऑप्शन में दिया है श्रव्य काव्य, श्रव्य साधन और दृश्य साधन, और श्रव्य और दृश्य दोनों साधन दिया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किसने किया है? तो रूप प्रस्तुत किया है भंडारकर जी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है, इवान पावलोव ने रिसर्च किया है। किस पे रिसर्च किया है इवान पावलोव ने? तो रिसर्च किया है कुत्ते पर किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है शब्दों की विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना। ये भी सही है। और दूसरा दिया है, छात्रों को तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना। ये भी सही है। और शुद्ध सी दिया है, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना। ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।